हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ टाइम पहले भी कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैंने सोचा था बनाने के लिए। मुझे लगा कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे। बट अभी अचानक से ज़्यादा लोगों ने एक साथ पूछ लिया, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो इस पर बनाना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर मैं 6 डायमेंशन में एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं आपको वो बताऊँगी। डेफ़िनेटली ये मेरे एक्सपीरियंस से ही है क्योंकि मैं 6 डायमेंशन में 2-3 महीने से हूँ और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो डेफ़िनेटली इसमें होने वाले कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैंने एक्सपीरियंस किए वो बता सकती हूँ। कुछ लोगों को इससे भी बियॉन्ड कुछ और एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे भी हायर डायमेंशन के हैं, मतलब मैं जिस डायमेंशन में हूँ उससे भी ज़्यादा हायर डायमेंशन में है। वो 78D में भी रह चुके हैं या रह रहे हैं। तो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस, कुछ उनसे बात करने के एक्सपीरियंसेस, उन्होंने जो पॉइंट्स बताया वो एक्सपीरियंसेस मिला जुला के 6 डायमेंशन में होने वाले जितने सारे एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं और जो भी चीज़ें मुझे पता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि 3D 4D 5D ये क्या होता है, तो आप लोग इसके बारे में प्रॉपर जो है वो वीडियो सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, ठीक है। और 4D और 5D के बारे में मेरी वीडियो अवेलेबल है, इस पर मैंने क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं बना रखी है, तो उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। सबकॉन्शियस लेवल पे ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। हम ये जो 3D 4D ये जो हम कैमरा होता है उन सब की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे कॉन्शियस लेवल पे जो 3D 4D 5D होता है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते जाते हैं आपका डायमेंशन बढ़ता जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा ब्रॉड होता जाता है और ज़्यादा एक्सपैंड करता जाता है। आप कहते हैं ना कि हम मेमोरी जो दिमाग अपना यूज़ कर पाते हैं 1% या 2%, तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपकी डायमेंशन रेज होती जाएगी आप अपने दिमाग का यूज़ और ज़्यादा करने लग जाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में और ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड होने लगेंगी। आप इस यूनिवर्स से और ज़्यादा अलग अलग डायमेंशन में कनेक्ट हो पाएंगे। हम जिस 3D दुनिया में रहते हैं इससे भी ज़्यादा हायर डायमेंशन की दुनिया हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली ग्रो करते जाते हैं हम इस डायमेंशन से कनेक्ट होते जाते हैं। जितना ज़्यादा आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा कॉन्शियसली आप इस यूनिवर्स में आसपास चीज़ों से कनेक्ट होते जाएंगे। आपके अंदर जो कहते हैं ना दिव्य दृष्टि वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आप देख पाएंगे, कहते हैं भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है, ये कॉन्शियस लेवल ही बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे हम अपनी डायमेंशन रेस करते जाते हैं हम उस डायमेंशन को भी देख सकते हैं जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट करते हैं। उस डायमेंशन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम उस डायमेंशन से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम गॉड को भी देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। बेसिकली हमें रियलिटी पता चलती है कि क्या क्या है इस दुनिया में, क्या क्या एग्जिस्ट करती है। अभी तो हम ये बंधे हुए हैं कि हम उतना ही देख सकते हैं जितना हमारा दिमाग दिखा रहा है हमको, जितनी हमारा मेमोरी या हमारा कॉन्शियस लेवल हमें दिखा रहा है। इससे ज़्यादा देखना है तो हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़ेगा, अपने दिमाग का और ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा और अपने दिमाग को और ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए आपको और ज़्यादा मेडिटेशन, साधना, स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स 4 डायमेंशन और 5 डायमेंशन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। आप 5 डायमेंशन से 6 डायमेंशन में आएंगे तो ऐसा नहीं कि वो जो 5 डायमेंशन वाला वो आप एक्सपीरियंसेस छोड़ देंगे। वो सारे एक्सपीरियंसेस भी आपको 6D में होते रहेंगे, लेकिन 6 डायमेंशन में आने के बाद आपको इससे भी ज़्यादा कुछ और अलग लेवल के एक्सपीरियंसेस होंगे। उसी की बात आज मैं इस वीडियो में करूँगी कि इसके अलावा और क्या क्या आपको नए एक्सपीरियंसेस जो 6 डायमेंशन में वो होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे जब आप 6 डायमेंशन में जाएंगे वो है यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्टिविटी, उनके और ज़्यादा पास। अगर आपने कोई गुरु क्लेम किया तो अपने गुरु के और ज़्यादा पास, उनसे मिलना जुलना या उनके मैसेजेस बहुत ज़्यादा रिसीव होना या डायरेक्ट उनकी आवाज़ें सुनाई देना या कान में भी उनकी आवाज़ें आपको आना, एज इट इज़ बार बार ड्रीम में उनको देख लेना या ड्रीम में वो आके आपको मैसेज दे रहे हैं साक्षात, ये देख लेना। यूनिवर्स से कनेक्शन आपका इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप यूनिवर्स से पूछें और उसका आंसर आपको ना पता चले।
आप पूछेंगे और उसका आंसर आपको दिया जाएगा। कोई 1 या 2% ही ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसका आंसर एग्जैक्ट उस वक्त आपको देना उचित ना हो, तो गॉड आपको वो नहीं देंगे, बट वो बता भी देंगे कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं। 6 डायमेंशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगते हैं। कोई आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकता। आपकी साइकिक पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं तो ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिलना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपको ऐसे ही नॉर्मली मैसेजेस मिलते हैं, साइकिक एबिलिटी के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं या मेडिटेशन के थ्रू मिलते हैं, तो वो मैसेजेस बहुत ही क्लियर मैसेजेस मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। 6 डायमेंशन में आने के बाद सभी लोगों को ड्रीम्स बहुत ज़्यादा क्लियर आने लगते हैं और ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस बहुत ज़्यादा रिसीव होने लगते हैं। आपको इतने ज़्यादा क्लियर ड्रीम्स आएंगे कि आपको उसको डिकोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको ड्रीम्स के थ्रू आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू आप ऐसी बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर हो। 6 डायमेंशन में बहुत ज़्यादातर लोग अपना पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं। अगर आप अपना पास्ट लाइफ देखना चाहते हैं, अभी तक आप 6 डायमेंशन में नहीं देखा है, तो आप गॉड से क्लेम करें या उनसे पूछें, तो वो आपको आपका पास्ट लाइफ भी दिखा सकते हैं। जितनी ज़रूरत है उतना ही दिखाएंगे। वहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आपको लिमिटेशन फॉलो करने पड़ते हैं, गॉड की बात माननी पड़ती है। आप सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, आपके लिए जो ज़रूरी है वो आपको बताया जाता है। तो आप अपना पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं, या जो भी चीज़ें आप क्लेम करेंगे, जो भी चीज़ें पूछेंगे, वो आपको बताई जाती हैं। आपके स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं पे आप इतने दिन से स्टक हैं, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है उसका आंसर, या कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो डेफिनेटली 6 डायमेंशन में आने के बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर 100% मिलेगा। शुरुआत में जब आप 6 डायमेंशन में अचानक ही एंटर करते हैं, तो आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि आप घबरा जाते हैं कभी कभी, या आपको बहुत आश्चर्य होता है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ज़रूर हो सकती है कि आप पहली बार ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये क्या है, बट आपको थोड़े टाइम के बाद समझ में आ जाएगा सारा चीज़ें कि हाँ, ये 6 डायमेंशन है, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे आपके साथ हो रही हैं, इसका क्या मीनिंग है। सारी चीज़ों को डिकोड करना आपको आ जाएगा। क्योंकि जब भी आपका डायमेंशन चेंज होता है, तो शुरुआत में आपको कई सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं, फिज़िकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, ठीक है, और साइकोलॉजिकल लेवल पे भी। क्योंकि हर एक डायमेंशन की अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग कॉन्शियसनेस होता है। आपकी बॉडी उसको उस एनर्जी को अपने अंदर संभाल पा रही है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। या शुरुआत में जब आपका डायमेंशन चेंज होता है, जब नए नए आप 5D में या 6D में आते हैं, तो आपको फिज़िकल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। आपको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हो सकती है। और जैसे ही आप इन डायमेंशन में इंटर करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक या डीमंस अटैक होते हैं, ताकि आप उस डायमेंशन तक ना पहुंच पाएँ। तो इसके पहले काफ़ी अटैक्स वगैरह होते हैं, बट होता ज़्यादा कुछ नहीं है, पहुंच तो आप जाते ही हैं, क्योंकि गॉड यहाँ पे आपके साथ होते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो पहुंच तो आप जाते हैं। तो जब आप 6 डायमेंशन में इंटर करते हैं, तो आपको बहुत सारे ड्रीम्स आना, एस्ट्रल ट्रैवल होना, ठीक है, टाइम ट्रैवल तक हो जाता है। आप अपने पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, ठीक है, आपको पास्ट लाइफ अपना रिवील हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में अगर आपका कोई और डायमेंशन में आप रह रहे हैं, किसी और अदर डायमेंशन में आप और आपके ट्विन, आप उस डायमेंशन में भी जा सकते हैं, अगर आपके लिए कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, अगर जो कि इस टाइम के लिए आपको जानने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। गॉड आपको पहुँचाते हैं। वो सारी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है, वो आपके सामने लेके आई जाती हैं। और एंजल्स को देखना, ये प्लैनेट्स देखना, यूनिवर्स को देखना, टाइम ट्रैवल करना, एस्ट्रल ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाती हैं। डीमंस को देखना, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाती हैं। ये वॉर वगैरह देखना, प्रेडिक्शन करना, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये आपको पता चल जाना, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाती हैं। बट आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ अच्छे काम के लिए लगानी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को डरा सकते हैं ये सारी चीज़ें बता के, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। जो आपने देख लिया उसको आप टाल नहीं सकते, जो होना है वो होगा ही। बट आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आप अपनी मतलब भविष्य जान के आप क्या कर सकते हैं, अपनी मदद कर सकते हैं। अगर किसी और की मदद करना चाहते हैं या कर पा रहे हैं तो उनकी मदद कर दीजिए, बस। इससे ज़्यादा कुछ आपको बहुत ज़्यादा रिवील करने की परमिशन नहीं होती है।
सिक्स डायमेंशन में एंटर करने के लिए आपका ईगो बहुत ज़्यादा शटर होना ज़रूरी है, क्योंकि जिसके अंदर ईगो होता है वो इन सारी पावर्स का मिसयूज़ कर सकता है। या सिक्स डायमेंशन में जाने से पहले आपके बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आपने उस टेस्ट को पास किया, जब भी आप सिक्स डायमेंशन में जाते हैं तभी आपको ये सारी पावर्स रिवील करी जाती हैं, और वहाँ पे उसके कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं। जब आप सिक्स डायमेंशन में जाते हैं तो आपको उससे भी सफ़र करना पड़ता है। जैसे कि जो फिज़िकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं वो है कि आपका वेट लॉस होना, आपका हेयर लॉस होना, ठीक है, आपका सर दर्द होना, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाना, या स्ट्रेस होना, या आपको ठीक से नींद नहीं आना। अगर आप सोते हैं तो बहुत सारा ड्रीम देखना, सारी रात ड्रीम देखना, और आपको मैसेजेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मतलब कोई आपके बारे में कहीं बुरा बोल रहा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, इधर आपको दिख जाएगा ड्रीम में। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई षड्यंत्र कहीं कर रहा है तो वो भी दिख जाएगा आपको ड्रीम में। आपकी लाइफ में कौन सी अबंडेंस आने वाली है, आपके डीएम आपको चीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है आपके लिए, वो क्या छुपा रहे हैं आपसे, वो सारी चीज़ें भी आपको पता लग जाएंगी सिक्स डायमेंशन में आने के बाद। इवन आपके अंदर कितने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या स्टोर्ड है, वो सब निकल के बाहर आएंगी, बहुत ज़्यादा सरफेस पे आएंगी। अगर पास में आपका कोई इशू है, पेन है जिसको आपने हील नहीं किया तो वो सरफेस पे आएगा। मतलब ड्रीम्स जो होंगे ना वो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर देंगे, क्योंकि ड्रीम्स के थ्रू ही वो सारी चीज़ें कभी कभी सरफेस पे लाई जाती हैं कि आपका जो भी ट्रॉमा है, आपका जो भी पेन है, वो ड्रीम्स में सब विस्तार से दिखा दिया जाएगा। उसको आप एक बार, आपको लगेगा कि उसको मैंने फिर से एक बार जी लिया, क्योंकि उसको आपको रिलीज़ करना होता है। तो इस तरीके से ड्रीम्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसमें मैसेजेस मिलना, लोग आपके आसपास क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या षड्यंत्र चल रहा है, कैसा सोचते हैं लोग आपके लिए, कौन आपसे प्यार करता है, आपके डीएम क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या छुपा रहे हैं, और भी कौन क्या छुपा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता लगने लगती हैं। बहुत सारी नॉलेजेस का माइंड में डाउनलोड बढ़ जाता है, और आंखें बंद करके भी आपको विजन्स दिखाई दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डाउनलोड होने की वजह से, बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलने की वजह से, ठीक से नींद नहीं आने की वजह से, और ड्रीम वगैरह इतना ज़्यादा देखने की वजह से, ये कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव करने की वजह से ही आपको ये हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। स्टार्टिंग में जब आप सिक्स डायमेंशन में इंटर करते हैं, जो आपका हेयर लॉस होने लगता है या वेट लॉस होने लगता है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, ये सारे इन्हीं सब रीजंस की वजह से होते हैं। जो इतनी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हैं, हर एक दिन आपको कुछ न कुछ नए मैसेजेस मिल सकते हैं, जो आपको बहुत तेज़ी से हील होने में, अपनी लाइफ के, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बहुत जल्दी असेंड होने में, गॉड से और ज़्यादा कनेक्ट होने में हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, और आपको इस सिक्स डायमेंशन में पूरी तरह स्टेबल होने में, या सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके थोड़ा स्टेबल फील करने में आपको 1-1.5 महीने, कभी कभी 2-3 महीने भी समय लग सकता है। अब ये 2 या 3 महीने में कभी आप सिक्स डायमेंशन, कभी 5 डायमेंशन, कभी 6, कभी 5, इस डायमेंशन में अप डाउन आपका होता रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे। सिक्स डायमेंशन में आप टोटली तभी आ पाएंगे पूरी तरीके से जब आप इस एनर्जी को संभालते संभालते आप वहाँ तक पहुँचेंगे। एक और चीज़ बता दूँ, टाइम ट्रैवल भी इसमें होता है सिक्स डायमेंशन में, वो तो मैंने अभी बता ही दिया। और दूसरी चीज़, आप अपने डीएम के हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि उनके साथ आप एक और दुनिया जी रहे हैं, एस्ट्रल प्लेन में, यानी सूक्ष्म शरीर के थ्रू। उनसे मिलना, उनकी हायर सेल्फ से बातें करना, ये भी हो सकता है। या उनको आपसे क्या प्रॉब्लम है वो आपसे शेयर कर सकते हैं, आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है ये भी शेयर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। वैसे जो सिक्स डायमेंशन में है, उनको जो मैंने बताया वो सारे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। अगर हैं, हो रहे हैं, तो आप सिक्स डायमेंशन में, अगर इनमें से कुछ 1, 2, 3 चीज़ें रह गई हैं तो समझ लीजिए आप 6 या 5D से में अभी अप डाउन कर रहे हैं, या अभी 6 डायमेंशन में जाने वाले हैं, बट आप गए नहीं हैं।
आपका थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है, जल्द ही आप जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें और एक्सपीरियंसेस करेंगे। यूनिवर्स को देखना, अपने क्वेश्चन के आंसर मिलना, अपने गुरु वगैरह को देखना, एंजल से मिलना, ठीक है, ये सब भी नॉर्मल हो जाता है। एस्ट्रल ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, ये सब भी नॉर्मल हो जाता है। इम्पैथ तो आप इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बता ही दिया मैंने कि कितना ज़्यादा आपको मैसेजेस मिलते हैं और सबकी एनर्जीज आप पिक करने लगते हैं। तो बस यही सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, 6 डायमेंशन वाले। बहुत लोग अब 6 डायमेंशन में एंटर करने वाले हैं, तो उनको हेल्प मिलेगी आगे अपने आप को समझने में। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लोग 6 डायमेंशन एक्सपीरियंस कर लिए होंगे, ये सबको रेजोनेट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि 6 डायमेंशन तक पहुँचने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो यहाँ तक कुछ ही लोग पहुँचे होंगे और कुछ ही लोग होंगे जिनको ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे या आगे होने वाले होंगे। तो इस डायमेंशन में अपनी एनर्जी को संभालने के लिए आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, मेडिटेशन वगैरह भी करना पड़ता है और गॉड को फुल्ली बहुत ज़्यादा सरेंडर रहना पड़ता है। आप इस डायमेंशन में अपनी एनर्जीज़ को संभाल पाएँ, नॉर्मल रह पाएँ, स्पिरिचुअल डीमंस अटैक से बच पाएँ, इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप गॉड से कनेक्टेड रहें और बहुत ज़्यादा सरेंडर रहें और फियर की एनर्जी में ना रहें। फियरलेस होकर सिचुएशंस को एक्सेप्ट करें, तभी आप इसमें सर्वाइव कर पाएंगे, वरना फिर से 5D में आप वापस आ सकते हैं परेशान होके। वैसे इस डायमेंशन में ज़्यादा लोग लापरवाहियाँ तो नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो चुके रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत लापरवाहियाँ अगर आप लोग कर रहे हैं तो हो सकता है स्पिरिचुअल अटैक हो, डीमंस अटैक हो और वापस 5D में आ जाए। क्योंकि डीमंस अटैक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ भी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं या करती ही हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।